देखिए, लव जिहाद देश में कुछ गलत हमारे प्रावधान संविधान में जो सुधार किए गए या उनमें जो प्राविधान है उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो ये बलात्कार की बात होती है, ये 711 तक नहीं थी। उससे पहले कोई बलात्कारी यहाँ नहीं था। ये रिकॉर्ड मिलता है कि जो बाहर के आक्रांता है, मध्य एशिया से और कहीं से आए, उन्होंने लूटा, लेकिन बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार नहीं किया। लेकिन 711 में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरबी आक्रांता था, वो आया। उसने मार काट मचाई और महिलाओं से बलात्कार और उनका शोषण, ये सब शुरू हुआ। अब उस जगह से शुरू हुआ तो देश में आप देखेंगे, उसके बाद कई इनके वो आए जिन्होंने ऐसे बलात्कार और लूटपाट करते रहे। फिर आपके मुगल आ गए, मुगलों की भी यही टेंडेंसी रही और एक इस पे कोई रोक नहीं लगा। जो सनातन की पद्धति थी वो एक विस्तृत है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने भी बलात्कार पे कानून ये सब बनाए, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थे। और उस समय भी उनकी इच्छा से वो चाहे तो कुछ भी करें, लेकिन पब्लिक में वो अपना दबदबा बनाए रहते थे और गलत मिसयूज जो है नहीं करने देते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि देश स्वतंत्र हुआ, तो देश स्वतंत्र होने के बाद वो 711 वाली प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, तो उस पर सख्ती बरतनी चाहिए थी। रीजन इसका है कि हमारे यहाँ एक तो सनातन में जो पद्धति थी वो बड़ी अच्छी थी। उसमें माँ बाप को पूरा अधिकार होता था कि उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छा उसे माहौल दें और उसकी परवरिश अच्छी करें। माँ बाप के ही ऊपर होता था, उसका शादी की व्यवस्था और सारा कुछ उन्हीं करने होता था। और माँ बाप को बहुत अधिकार थे कि वो कुछ भी कहे, कोई समाज में बोलने वाला नहीं था अगर उसकी अच्छाई के लिए है। बुराई के लिए होता था, लोग उस पर उंगली उठाते थे और रोकते थे। लेकिन जब से हमारा संविधान बना, उसके बाद से आप देखेंगे बाल विवाह पे भी रोक लगी। बाल विवाह पे रोक लगना चाहिए, लेकिन सनातन में बाल विवाह की प्रथा में बाल विवाह तो होता था, लेकिन उस बाल विवाह में एक ये व्यवस्था थी कि विदाई नहीं होती थी जब तक कि दोनों बालिग नहीं हो जाते थे। तो उनको एक वो रहता था कि इसकी जब शादी हो चुकी है तो प्रॉब्लम नहीं आती थी, लोग एक दूसरे से मिल घुल लेते, तो उसके जीवन के हर एक पहलू को पहले से ही वो जान लेते थे। तो ये व्यवस्था थी। दूसरी, उसको मिसयूज किया, मतलब उसका देखा जाए तो कुछ कुछ लोगों ने जल्दी कर दिया शादी और लड़की को भेज दिया, तो बाल विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जिसे संशोधन करके उसकी ये जो को कम किया गया। लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ जो एक प्रोविजन दिया गया, धर्म की आज़ादी। धर्म क्या है इसको किसी ने नहीं सोचा। जिस धर्म में ज़्यादा छूट है और जिस धर्म में कम छूट है, देश में हमारे देखा जाए, किसी धर्म में 4 विवाह की प्रथा है, किसी धर्म में एक ही सारी कुछ है, और किसी धर्म में 2-3 की प्रथा है, और वो भी कंडीशनल हैं सारी। तो ऐसे प्रथा में, ऐसे लोगों में जिनमें एक की है, वो हिंदू धर्म में है। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा वो हुआ कि आज हमें बच्चों की आज़ादी के नाम पे, जो व्यक्तिगत आज़ादी की नाम पर ये सारा चीज़ दिया जा रहा, परोसा गया, उसका रिजल्ट रहा कि देश में अत्याचार बच्चियों के सब पे हो रहा। क्योंकि आप ये सोचें कि 18 साल अगर बच्ची हो गई तो उसने अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंस 18 साल में ले लिए। मतलब जो समाज में गलत सही होता है
क्या उसने पूरे एक्सपीरियंस पा गए और क्या आदमी कौन सा गलत है कौन सा सही है, आगे इसका क्या होगा, ये सारा उसको अनुभव करने का तरीका है। इसीलिए माँ बाप के गार्जियनशिप में रहने के बाद उसको अनुभव होता था। सरकार ने इसको देखा जाए तो तरीके से नहीं सोचा, और सोचे होते तो इस तरीके से जीने की आज़ादी न देते कि 18 साल के बाद बच्चियां जो हैं, आजकल लड़के भी सब अपने मन के होते जा रहे हैं और कुछ भी करें उनकी कहते हैं हमारी तो आज़ादी है, आप बोल नहीं सकते। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, देश में जो पुरानी परंपरा थी उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी। हिंदू धर्म की तो विशेष तौर पे बहुत अच्छी थी। मुस्लिम धर्म में जो उनका है वो अलग है, वो देश में आए हुए बहुत बाद की वो है परंपरा, जिसमें हमारे यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं, तो उनमें परंपरा है और सारी चीज़ें हैं, शादी ब्याह के रीति रिवाज है। लेकिन हिंदू धर्म में थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती है, सख्ती हर जगह होती है लेकिन कुछ छूट के साथ। तो अभी हम हिंदू धर्म की बताएं, आज कई केस हो रहे हैं हिंदू धर्म में। मैंने देखा कि 18 वर्ष से होते ही उनको तो एक तो अनुभव नहीं रहता, माँ बाप क्या गलत है क्या सही है, और बच्चों को अच्छे ज्ञान देने की अब जिस तरीके से संविधान में और उनको दिया गया है, ज्ञान कब दिया जाता है, जब बच्चे कोई आगे बढ़ते रहते हैं तो उनको ज्ञान दिया जाता है। 16-17 तक तो उनको ज्ञान दे दिए, 18 के बाद क्या ज्ञान दे लेंगे, अब उसकी एज भी कम कर दी गई है, 18 के बाद क्या ज्ञान देंगे, क्योंकि वो आज़ाद हो चुके हैं। जैसे जैसे गलती होती हैं माँ बाप वैसे वैसे ज्ञान देते हैं, वैसे वैसे उसको समझाते हैं। लेकिन समझाने का अधिकार तो आपने खत्म कर दिया। अगर वो रोके कि आप गलत कर रहे हो, लड़का गलत है, तो वो तुरंत कहेगा हमको तो आज़ादी है, आप रोक रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट करेगी, पुलिस वाले आएंगे कहेंगे भाई ये तो बेस्ट है। ये बड़ी समस्या पैदा हो रही जो देश में एक दूसरा माहौल क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे लिव एंड रिलेशनशिप जो संविधान का भाग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये प्रोविजन दिया गया कि एक आदमी एक औरत रहने की आज़ादी, इस आज़ादी ने तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया है। कहीं भी किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, लोग रह रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और कोई पूछे तो कहते हम तो लिव एंड रिलेशन में हैं। लिव एंड रिलेशन से जो प्रॉब्लम आती जा रही है समाज में, पहली बात तो लड़की जो है लड़के को पहचानती नहीं, केवल उसके थोड़े से हाव भाव से वो प्रभावित होकर साथ में रहने लगते हैं। और कई जगहों पे देखा गया कि वो नाम बदल के सब कुछ बदल के वो रहते हैं साथ में, और पोल तब खुलता जो एक लिमिट का रास हो जाती, बच्चे पैदा होने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो की गई, और पुलिस भी असहाय हो जाती है। भाई ये तो बेस्ट है, दूसरे लिव एंड रिलेशनशिप में है जो प्रोटेक्टेड है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इससे भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। अब ये बढ़ावे जो हैं माँ बाप को बिल्कुल एकदम असहाय कर दिए हैं, इस हद तक असहाय कर दिए हैं कि वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। अगर ऐसी ऐसी समस्या हो जाती है, ऐसे लड़कियों की शादी और दूसरी वो देखा जाए सांसारिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं, हो नहीं पाती। माँ बाप देखें तो आप या तो समाज में अपना अस्तित्व खत्म करने लगते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और ये एक नहीं, बड़े पढ़े लिखे लोगों में, बड़ी बड़ी फैमिलियों में ये व्यवस्था होती चली जा रही, वो अपने संस्कारों को खत्म करते चले जा रहे हैं, और केवल आज़ादी, लिव इन रिलेशनशिप, यही दो चीज पूरे देश को ये सारे बढ़ावा देते जा रहे हैं। अब अभी मैंने कुछ केस देखा जिसमें एक लड़की को बुलाया गया कि वो जानते थे दोनों परिवार एक दूसरे, लड़की को बुलाया कि माल में आ जाओ, पैसे की कमी है दे देना। वो अपने घर से लेके गई और माल से उसे उठा ले गए और वहाँ मार पीट के उसे शादी कर लिए। और शादी करने के बाद उसको आए तो
पुलिस की कस्टडी में जब आई, रिपोर्ट की गई, तो पहले तो पुलिस ने कहा भाई वो तो लीगल है, लीगल इस वे में है। उसने आर्य समाज में मंदिर में शादी की और जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन दिया, दोनों बेस्ट हैं, इसमें हम क्या करेंगे। लेकिन वो जब लड़की आई घर पे और हुआ कि भाई लड़के को बताया गया कि आप लेके आओ, इनको दिखाओ, कहानी खत्म करो, तो लड़की घर आते ही तुरंत बताई कि हमको मारा गया, जबरदस्ती मुझसे ये कहलवाया गया, ये सारा चीज हुआ। तो उसकी पीठ से लेके पूरे पैर तक पूरे चोट के निशान ही थे। तब पुलिस ने कहा ठीक है तुम इसकी रिपोर्ट करो, रिपोर्ट हुई, एक्शन हुआ। लेकिन ये ये चीज होने के लिए पुलिस को रिकवर करना, फिर वो देखना, तब तक तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है ना। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक बार कोई भी ये लड़की की तरफ देखे तो उसे डर रहे कि वो क्या करने जा रहा है और कितनी देर में मेरे खिलाफ वो एक्शन होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, देश में बलात्कार क्या सारा कुछ होता रहेगा और हमारे नियम कानून बनते रहेंगे जिसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप बताइए, वो बच्चों के एज का मामला आता है। अब बच्चों की एज के साथ अब देखेंगे बुजुर्ग भी है। अभी अयोध्या केस को ले लो, वहां भी एक काफी एजेड नेता जो है वो 12 साल के बच्चे के साथ व्यभिचार कर रहा है। तो यहाँ बुद्धि विवेक की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि विवेक नहीं है, यहाँ लोग सब राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं जो बच्चियों को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं, औरतों को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। उसको दिखाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत सारी, लेकिन व्यवस्था में लोच है। लागू करने वाले लोग भी तो ऐसे हैं, उनका क्या मॉरलिटी है उस पे लोग नहीं ध्यान देते। अब आप ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी कहीं धरपकड़ होती है तो हिंदू के लड़के बहुत कम निकलते हैं। हिंदू की लड़कियां होती हैं, मुसलमान के लड़के होते हैं। और वहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि वो लड़के अपना नाम बदल लेते हैं और धर्म हिंदू बताएंगे, लड़कियां आकर्षित होंगी और वो अपने गलत रास्ते पे चली जाएंगी। स्कूल जाने के बजाय वो पिकनिक मनाएंगी और घूमेंगी और फिर गलत आउटकम आता है जिससे उनका, लड़कियों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो ये धर्म झूठ बोल के ये किया जाता है। इसे लिव एंड रिलेशन में भी है, वहां भी लोग बोलते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है और मैं समाज में बहुत, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं तो ऐसे हूँ। और तो वहाँ भी संबंध बनते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो बताया सब झूठा था। तो ये जो आप लिव इन रिलेशनशिप और अपनी आज़ादी, जो किसी के रहने की आज़ादी दी गई है, व्यक्त करने की आज़ादी दी गई, बोलने की आज़ादी दी गई है, तो बोलने की एक लिमिट है। उस लिमिट से बाहर बच्चे जा रहे हैं बोलने की आज़ादी में। बोलने की आज़ादी ये नहीं है कि किसी को आप ऊपर जाके, जो सभ्य लैंग्वेज है उससे ऊपर जाके माँ बाप को वो करना, उनको आरोपित कर देना, ये सब नहीं है। तो इस व्यवस्था ने हमारे देश की बहुत सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये लागू कैसे होगा, इसमें अमेंडमेंट कैसे होगा। अब आप देखिए, अब बलात्कार के 3 धाराएं हैं, 3 तरह के सजा हैं, 7 साल से 10 साल, 10 साल से 20 साल, 20 साल या आजीवन कारावास। वो सामूहिक बच्चियों के केस में 20 साल या आजीवन कारावास है। 10 साल से 20 साल महिलाओं के जब बर्बरतापूर्ण या बच्चियों का सिंगल वो हो तब उस केस में है। 7 से 10 उसमें यह है कि बलात्कार हुआ, तो बलात्कार तो बलात्कार है, इतना ज़्यादा उसमें प्रोविजन कर देना वो गलत है। सीधा करें कि बलात्कार है तो उसका प्रूफ हो और उसे सजा सख्त दे, और साथ में बेल भी ना दें, क्योंकि बेल होने के बाद कई बलात्कारी देखिए रिकॉर्ड में मिलेगा देश में, एक बलात्कार से बेल पे है, दूसरा बलात्कार किए हुए है। तो क्या बलात्कारियों की ही करने के लिए छूट दी जाती है?
क्योंकि हर एक आदमी को अपने हिसाब से संविधान में अख्तियार है कि वो सजा जब तक न पाए वो बेल पे जाके रह सकता है, लेकिन बेल पे आके दूसरी बच्ची का बलात्कार कर देता है। ये व्यवस्था तो बड़ी गलत है ना। ऐसा देखा जाए संविधान, तो वो आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है, वो लोगों को, समाज को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। और यहाँ तक कि यही एक ऐसा हो गया है कि आज चर्चा का विषय पूरे देश में हो गया है। दो धर्मों में बहुत बड़ी बेमिस्ता का कारण बन गया है। आप जाके आदिवासियों के देखिए छत्तीसगढ़ में, वहां भी यही लालच दे के मुसलमानों ने काफी वो कर दिया, आदिवासी लड़कियों से शादी कर ली और वहां रहने लगे और उनकी संख्या खत्म हो रही हो, बल्कि यहाँ के नहीं मुसलमान है, बाहरी हैं। तो हमारे यहाँ नियम है बाहरी नहीं रह सकता लेकिन खूब रह सकता है, बड़ी सुविधाएं मिल जाती है। तो देश के संविधान में जो लूप होल्स हैं, यह लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं संविधान की धाराओं को, सीआरपीसी को, और इन सब एजेंसियों का एक मॉरल करेक्टर होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, उससे देश और समाज में क्या असर पड़ेगा, और आज नहीं तो कल कैसा समाज क्रिएट होगा। तो उसको, उनकी ड्यूटी है उसे कंट्रोल करें। आपने पहनावे की आज़ादी दे दी कि किसी को कैसे भी रहे। आप बताइए, पहनावे में हमारे यहाँ का जो पहनावा था इतना सभ्य था, सुशील था, जो पहनने के बाद आप उसको कुछ बोल नहीं सकते थे, कहीं कोई जाए। अब पहनावा जो विदेशों में था यहाँ आ गया, इंडिया का पहनावा विदेशों में जा रहा, वहाँ सब साड़ी पहन रहे नाले, इंडिया में कपड़े नहीं पहनना चाहते लोग। तो ये भी है, ये इतनी मतलब आज़ादी ठीक नहीं है। इसको हमारे यहाँ प्रोविज़न होना चाहिए कि कैसे पहनावा हो, कैसे लोग लिव एंड रिलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या पहले नहीं था? लिव एंड रिलेशन तो एक तरीके से ये कहा जाए तो इनडायरेक्ट में रंडी खाना बन गया है, जगह जगह आप ये चला रहे हैं। पहले भी ऐसा था, जब पीछे शासन में, आप देश स्वतंत्र होने के पहले, जो इस प्रवृत्ति के होते हैं वो करेंगे, उनका काम यही है कि वो खुराफात करेंगे, लेकिन उसके लिए औरतें भी होती थी इस प्रवृत्ति की, तो उनको एक अलग जगह दी जाती थी समाज से, वो दूर और सार के अलग, वहाँ वो जाते थे और आते थे, तो उनकी जो समस्या थी वो हल रहती थी और समाज में बच्चियां सुरक्षित रहती थी। लेकिन आज तो लिव एंड रिलेशन ऐसा हो गया, घर घर वो व्यवस्था हो गई है, बगल में चल रही है, आप बोलेंगे तो हल्ला होगा, बगल में कुछ भी हो रहा है आप बोलेंगे तो पुलिस नहीं साथ देगी, कहेगी कि आपको क्या मतलब है भाई, वो तो साथ रह रहे हैं, उनको तो नहीं ऑब्जेक्शन है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी लिव एंड रिलेशन के शिप के अंदर देह व्यापार खूब जम के चल रहा है। आप किसी भी बड़े शहर में जाए यही सब है, और जब भी कुछ होता हम लोग तो साथ रह रहे हैं, साथ कोई नहीं रह रहा है, धंधे हो रहे हैं। तो अब इसमें बदलाव की जरूरत है, समाज को अच्छा बनाने की जरूरत है, गार्जियन को अधिकार देने की जरूरत है कि गार्जियन जब तक न कहे वो कुछ न करें उल्टे सीधे काम, लड़कियां लड़के, तब वो जाके हो गए। नहीं तो अभी आप देखिए 18-20 साल के लड़के जो अपने माँ बाप की कुछ नहीं मानते, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगते हैं और अलग रहने की धमकी देते हैं। ये कौन सा प्रोविजन हमारे संविधान ने कर दिया है? कहाँ के कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट समाज में नहीं है, उसको सरकार को स्पष्ट कराना चाहिए। कानून व्यवस्था को पालन कराने में जो हमारी पुलिस है और न्याय प्रक्रिया है वो बड़ी सशक्त होनी चाहिए, जल्दी हो अगर कोई ऐसा केस आए। हाँ, इसमें होता है कि इसका मिसयूज भी होता है कहीं कहीं, कि लोग गलत आरोप लगा के किसी को परेशान भी करते, तो जांच में पता चल जाता है कि गलत कैसे, अड़ोस पड़ोस सब बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, तो जांच करके उसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन यहाँ फैक्ट बिल्कुल सामने दिख रहा है और दोनों लोग एक साथ ऐसी व्यवस्था में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस चीज का मतलब? आप हुक्का बार देख लिए, रात में वहाँ 20-20 लड़कियां, 20-20 लड़के पकड़े जा रहे हैं। तो ये सारे जो कुछ है देश में, हुक्का बार है, लिव एंड रिलेशनशिप है, और लोगों को अपने घर में रहने की व्यवस्था देने, वो सिस्टम है, ये बहुत सारे सिस्टम पैदा हो गए, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं दी है सरकार।
इसको ख़त्म करना चाहिए। और देश में तभी एक सभ्य समाज बनेगा और माँ बाप उसके अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन करेंगे, क्योंकि बच्चा आवारा नहीं होगा। उसके पैदा हुए बच्चे, इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं वो लावारिस बच्चों का पालन कहाँ होगा। फॉरेन की तो पॉलिसी अडॉप्ट कर लिए, वहाँ लावारिस बच्चे के पालन का जो है सरकार करती है, यहाँ कौन करता है। इनके जाके बालगिरी में देख लीजिए क्या व्यवस्था है। ये सारी चीज़ों को देश में देखना चाहिए, हर नेताओं को देखना चाहिए को क्या करने जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अब समय आ गया है, देश की जनता इस पे जागरूक हो और उसमें अपने अधिकार को और मॉडिफाई कराए और बच्चों को ज़्यादा अच्छी परवरिश दे, जिससे वो समाज और देश के लिए कर्णधार हों, न कि यही सेक्स और बलात्कार में इन्वॉल्व होकर समाज को दूषित करे। धन्यवाद।